अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे से मसाले जो आपको रमज़ान में इस्तेमाल होंगे। और इतने अच्छे तरीके से आप इसको बना के रखेंगी तो आपका पूरा रमज़ान आसानी के साथ गुजरेगा। तो चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान शरीफ आने वाले हैं तो उनके लिए प्रिपरेशन करना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि सहरी हो या इफ़्तार अगर आपको आसानी हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ बन सकती हैं। तो सबसे पहले हर घर पर इंग्रेडिएंट होता है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने छिल के पीस के रख लिया है। आधा किलो मैंने अदरक ली है और आधा किलो मैंने लहसुन ले लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था। और अभी हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और 2 टीस्पून मैंने उसमें लेमन जूस डाल दिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर कर देंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है बरकरार रहेगा। जिस तरीके से हम फ्रेश पीस के रखते हैं हमेशा, तो फ्रेश जो अदरक लहसुन की खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। तो उसी तरीके से हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट का कलर है और जो खुशबू है उसकी वो बरकरार रहेगी इंग्रेडिएंट्स मिलाने से। तो बस हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलते हैं हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले अब हम तैयार करेंगे ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब तैयार करने के लिए मैंने एक सॉल्टी ब्रेड ले ली है और उसको मैंने अब ये सुखा रही हूँ। जितने भी पीसेस ब्रेड के होंगे स्लाइसेस, वो आप इस तरीके से छन्नी में रख दें और थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख दें। और चलते हैं हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ज़ीरा ले लिया है। तो जिस हिसाब से मेरे घर पर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स, मैं उस हिसाब से मेज़रमेंट करके ले रही हूँ। तो 1 कप मैंने ज़ीरा ले लिया था और इसको अब हम लो फ्लेम पे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो उसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और भुने हुए ज़ीरे की तो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आती है, चाट वगैरह में हो या फिर दही वड़ों में हो। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अब सबसे पहले मैंने ले लिया है साबुत धनिया। तो इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करेंगे, ताकि जब हम इसको स्टोर करें तो फिर ये ख़राब ना हो। तो आधा कप मैंने साबुत धनिया ले लिया है और इसको चुन के रख लिया था मैंने, और लो फ्लेम पर ही इसको हम भूनेंगे। तो अभी देखें ज़ीरा हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। क्योंकि ज़ीरा बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ होती है, क्योंकि चाट वगैरह में हो या फिर आप किसी करी वगैरह में हो इस्तेमाल कर रहे हो, तो भुने हुए ज़ीरे से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा वगैरह भून के इस तरीके से पाउडर बना के रख ही लेती हूँ, और रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए आप एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं स्टोर कर रही हूँ। और फिर जब ये बीच में जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक दफ़ा मैं बना लूँगी इसको। तो अभी मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमज़ान तक तो ये चल ही जाएगा। और अभी ये साबित धनिया भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी हम पीसेंगे, लेकिन इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा हमें धनिया रखना है। क्योंकि जब हम अगर कुछ कचौरी वगैरह बना लें या फिर समोसे वगैरह बना लें या कोई और चीज़ में हमें धनिया दरदरा से इस्तेमाल करना हो, तो फिर ये हमें आसानी के साथ मिल जाए। तो बस देखें आप, ज़्यादा मैंने पाउडर भी नहीं किया है और ज़्यादा मोटा दरदरा भी नहीं किया है। देखिए आप इस तरीके से पाउडर बना के रख लें इसको, और ये भी एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें आप। तो अभी चलते हैं दूसरे मसाले की तरफ। गरम मसाला। तो गरम मसाला घर का बना हुआ हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाती है रेसिपीज़ हमारी। तो मैंने 20 ग्राम दालचीनी ले ली है, 20 ग्राम लौंग ले लिया है और 20 ग्राम मैंने इलायची ले ली है। तो जो हर चीज़ जो भी मैंने चीज़ इस्तेमाल की है सेम क्वांटिटी में की है, क्योंकि सभी का फ्लेवर सेम आ जाए। तो बस अब हम डालेंगे लौंग और फिर इसमें डालेंगे इलायची, हरी इलायची और फिर दालचीनी।
तो घर का गरम मसाले की खुशबू ये होती है, बात ये होती है कि इसमें जो खुशबू है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप बाहर का रेडीमेड लाएं तो फिर एक हफ़्ते में उसकी जो खुशबू है वो चली जाती है, लेकिन घर के गरम मसाले की बरकरार रहती है। तो इस तरीके से आप इसका गरम मसाला बना कर रख लें। ये सादा सा गरम मसाला है। बिरयानी मसाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, तो उस तरीके से आप बिरयानी मसाला भी बना सकते हैं। तो अभी ये मैंने काली मिर्च ले ली है, मैंने 1/4 किलो काली मिर्च ली है। तो इसको कुछ भी हमें भूनना नहीं है, बस इसको हम डायरेक्ट पीस के रखेंगे। तो इसका भी देखिए अब मैं पाउडर बना चुकी हूँ और इसको भी हमें बारीक सा पाउडर ही बनाना है। तो अब ये हमारी काली मिर्च का पाउडर भी बनके तैयार हो चुका है। तो चलते हैं अब हमारे ब्रेड क्रम्ब की तरफ। तो ब्रेड देखिए आप थोड़ी सी सख्त हो चुकी है हवा लगने के बाद। तो इसका हम छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ लेंगे हाथों के मदद से ही। और इसके बाद फिर अब हम इसको अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसमें इसको पीस लें, या फिर आपके पास नॉर्मल जार है तो उसमें पीस लें। बस नॉर्मल जार में जब आप पीसते रहें तो इस बात का ख्याल रखें कि इसे हमें बारीक पाउडर बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ दरदरा सा हमें इसको पीसना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप थोड़ा सा दरदरा जब आप पीसेंगे तो आपके नॉर्मल जो ग्राइंडर है यानी कि जार है उसमें भी आपको ये दरदरा सा पीसा हुआ हमारा ब्रेड क्रम्ब मिल जाएगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि फूड प्रोसेसर रहा तो उसको पीसेंगे, वरना फिर नहीं। तो इस तरीके से ना करें आप नॉर्मल जार में ही पीस सकते हैं। तो बस मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया था और इसको अब मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी लो फ्लेम पे ही। और जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इसको हल्के से रोस्ट करना है, क्योंकि जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो जो मॉइस्चर है हमारी ब्रेड में वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी ब्रेड क्रम्ब बहुत ही अच्छी से बनेगी। और जो क्रिस्पीनेस होना है जब फ्राई करने के वक्त हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उस तरीके से हमारी ब्रेड बन जाएगी। तो बस हल्के से करें आप और उसके बाद में फिर इसको फ़ौरन ठंडा होने के लिए रख दें। और ठंडा होने के बाद फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें। तो काफ़ी दिनों तक आपको ये इस्तेमाल में आएगी। और जैसे ही इसका गोल्डन कलर आएगा ना तो उस तरीके से जब आप फ्राई करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी फ्राइड आइटम्स का कलर आ जाएगा। तो इसको हल्का सा देखिए आप, जितना हल्का मैंने गोल्डन कलर किया है उसी तरीके से करें आप, वरना फिर ये ब्रेड जो है जल जाएगी। तो इसलिए आपको लो फ्लेम पर ही करें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको सील करके रखें। और जब भी इस्तेमाल करते हो तो आप सूखा चमचा वगैरह डाल के ही इसको इस्तेमाल करें, गीले चमचे से फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ें आज स्टोर करके रख ली हैं और तकरीबन मेरा जो रमज़ान का जो प्रिपरेशन है मसाले वगैरह तकरीबन काम हो चुका है। तो इससे क्या है बहुत ही आसानी हो जाती है हमें जब रेसिपीज़ बनानी हो। तो फिर जब उसी वक्त भुनो पिसाओ करो वैसा कुछ नहीं होता। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर लाइट्स वगैरह का भी मसला हो जाता है, बहुत बार लाइटें चले जाती हैं। तो इस वजह से आप ये सब करके रखेंगी तो बहुत आसानी होगी। तो अब ये देखें मैंने 1/4 किलो हरी मिर्च ले ली है और उसकी डंडियाँ वगैरह निकाल के धो लिया था मैंने इसको, और पानी बिल्कुल भी नहीं रखा है मैंने इसमें। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। मैंने 4 से 5 कलियों का लहसुन का इस्तेमाल किया है। और ये हरी मिर्च का पेस्ट आप इस तरीके से बना के रखेंगे तो फिर आपको या कोई चाट वगैरह है या फिर दही बड़े हैं या फिर कोई करी वगैरह में इस्तेमाल करना हो या कोई सब्ज़ी में इस्तेमाल करना हो तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसको देखें आप मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इसको भी मैं अब अच्छे से स्टोर करूँगी। और ये चीज़ जो है मेरी इंग्रेडिएंट ये फ्रिज में रहने वाली है, क्योंकि फ्रिज में अगर आप इसको रखेंगे तो इससे कलर भी बरकरार रह जाएगा और ख़राब भी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नमक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते जब आप हरी मिर्च पीसते हों, तो फिर ये ऐसा है कि थोड़े दिन में फिर वो काली पड़ने लगेगी और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप नमक ज़रूर डालें हरी मिर्च पीसते वक्त। और अब हम बनाएंगे पुदीने की चटनी और पुदीना और हरा धनिया की चटनी, जो हरी चटनी कहलाई जाती है समोसों के साथ या फिर किसी भी चीज़ में जब आप हरी चटनी का इस्तेमाल करें तो इस टाइप की चटनी को बना के रख दें। मैंने आधा पंच पुदीना ले लिया था और आधा पंच मैंने हरा धनिया ले लिया है, साफ़ चुन के मैंने धो लिया था। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टुकड़े अदरक के और आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है, क्योंकि हरी मिर्ची उतनी तेज़ नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। और 2 टीस्पून के आसपास मैंने लेमन जूस ले लिया है।
और 1 कप पानी डाल देंगे। जिस कप से मैंने अदरक डाली थी वही कप से मैंने पानी डाला है। बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लें आप इसका, क्योंकि जब भी आप इसको चटनी के तौर पर आप इसमें दही में भी मिला सकती हैं या फिर आप मेयोनीज़ वगैरह में भी इसको मिला ले सकती हैं। तो बहुत सारी अच्छे से इससे डिप्स हमारे तैयार हो जाएंगी। एक आप ये चटनी के साथ आप बहुत सारी डिप्स बना के रख सकते हैं। तो मेरे पास जो घर का जार था तो मैंने वही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस टाइप के जार्स वगैरह हो तो आप वही इस्तेमाल कर लें, रीयूज़ कर लें, फिर नए जार्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा प्याज। तो मैंने 2 किलो प्याज को छिल के उसको मैंने स्लाइसर में ही एक ही साथ मैंने स्लाइस कर लिया था, क्योंकि स्लाइसर से एक ही साइज़ की प्याज को स्लाइस हो जाएगी, यानी कि कट हो जाएगी। अगर आप नाइफ़ का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो चाकू से कर लें, मैंने लेकिन इसमें स्लाइसर से किया है क्योंकि एक ही साइज़ की प्याज मुझे मिल जाएगी। तो तेल मैंने अच्छे से इसको गरम कर लिया था और मैंने इसमें प्याज डाल दी है। तो थोड़ी थोड़ी देर से मैं इसको प्याज को चेक करती जाऊंगी और प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, यानी कि फ्राइड ऑनियन बना रही हूँ मैं, जिससे हम बिरयानी में या फिर कोई खुरमा वगैरह हो या फिर हलीम में हो तो हमें ये इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसे सब चीज़ें अगर आप तैयार करके रखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ बन जाएंगी। अगर आपका दिल झटपट से बिरयानी खाने का कहे तो फिर मसाला बना लें, यानी अखनी को गोश्त को मसाला लगा दें और प्याज आपकी तली हुई हो तो आपका आधा काम हो जाता है। तो देखिए आप, मेरी ये बिरयानी की प्याज हो चुकी है और काफ़ी लोगों को पता है कि बिरयानी की प्याज फ्राई होने में, यानी कि इस तरीके की फ्राइड ऑनियन बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। आपको आधे से 1 घंटा हम लोगों को इसमें लग जाएगा, क्योंकि जब तक फ्राई अच्छे से ना हो, कलर अच्छे से ना हो प्याज का तो फिर सही नहीं होगी। तो उस वजह से हमें काफ़ी टाइम लगता है प्याज को तलने में। तो ये काम आपका सेव हो जाएगा और इस तरीके से अगर आप प्याज के कोई भी छन्नी वगैरह में थोड़ी देर हवा के लिए रख देंगे तो उसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको फ्राई जो हमारी करी हुई प्याज है वो ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में ना रखें। जो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैंने इसको फ्रिज में रखा है और जो ये मेरी तली हुई प्याज है इसको भी हमें फ्रिज में रखना है। और जो मैंने ग्रीन चटनी बताई थी पुदीना और हरा धनिया की, वो भी फ्रिज में रखना है। और जो मैंने हरी मिर्च जो फ्राई की, ये हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी हमें फ्रिज में रखना है। तो जो बाकी के सूखे इंग्रेडिएंट्स मसाले वगैरह हैं आप इसको बाहर ही स्टोर कर दें। और जो हमारा ब्रेड क्रम्ब है इसको भी आप बाहर ही स्टोर करें, ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं नए इंग्रेडिएंट्स के साथ जो भी हम सेव करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफ़िज़।